समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्या सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूड़गिरी क्षेत्र के पावन परिसर में पूज्य गुरुदेव का मंगल पावन वर्षा योग इस वर्ष का सानंद चल रहा है। इस पावन वर्षा योग की मध्य में पर्वराज पर्यूषण के पर्व में आयोजित शंका समाधान शिविर ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ अपूर्व सफलता के साथ संपन्नता की ओर अग्रसर है। सारे शिविरार्थी बड़े गदगद हैं क्षेत्र कमेटी की आतिथ्य और परिचर्या से और बड़ी सुखद अनुभूति लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। मैं उपस्थित सभी शिविरार्थियों का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मंच पर विराजमान हैं, जो स्थानीय श्रद्धालु जन है, उन सबका तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल में प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूड़गिरी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हमारे पास भी कुछ घोषणाएं आई हुई हैं, मैं जरूर उनके नाम पर। और जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर जीव दया के लिए पूरे देश ने बहुत ही उत्साहवर्धक अपना योगदान और प्रतिक्रिया दी है। आज भी हमारे पास स्वीकृति आई है। श्री दिगंबर जैन महिला मंडल दमोह मध्य प्रदेश, इन्होंने 13,670 रुपए की राशि एकत्रित करके दी है। जोरदार करते अभिनंदन दीजिए। और बंधु शाश्वत श्री 6 सपने शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से सहस्कुट जिनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण चल रहा है, प्रगति की ओर है। उस कीर्ति स्तंभ में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए भी हमारे पास स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं प्रतिदिन। आज भी हमारे पास स्वीकृति प्रदान आई है, जिसके अंतर्गत 1,21,000 रुपया की राशि दे करके एक प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, विशाल जी जैन, नेहा जी जैन, नमो जी जैन, गांधीनगर दिल्ली यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। हैं यहाँ उपस्थित? नहीं है, चलिए। बंधुओं, आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रवीण जी पंचोली, श्रीमती साधना पंचोली, आर्दव उदित पंचोली, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, विशिष्ट रूप में यहाँ आमंत्रित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरुवर के चरणों में आशीष ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी, मंजू जी दोषी, और उन्हीं के साथ अशोक जी जैन अलवर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और पंडित अनंत रेखा जी जैन मैनपुरी, उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे ये श्री प्रवीण जी पंचोली, श्रीमती साधना पंचोली, आर्जव उदित पंचोली, इनका सम्मान करें क्षेत्र कमेटी की ओर से, गुणायतन की ओर से, क्षेत्र कमेटी की ओर से पवन जी, मंजू जी दोषी आ जाएं, अध्यक्ष हैं हमारे क्षेत्र के। और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, रेखा जी आ गई हैं, आ जाइए। बंधु, आप इस सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान के गरिमा को बढ़ाएं। बंधु, पंडित अनंत जी रेखा जी जैन मैनपुरी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, श्री अशोक जी जैन अलवर जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, ये सभी सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री प्रवीण जी पंचोली, श्रीमती साधना पंचोली, आर्जव उदित पंचोली, इंदौर मध्य प्रदेश का। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन बंधु। और चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व आज हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा प्रश्नोत्तर के लिए। श्रीमती कल्पना जी बाफना, वाशिंगटन USA, और उसके बाद तैयार रहेंगे
डॉक्टर के.एम. गंगवाल, पुणे। श्रीमती कल्पना जी बाफना, वाशिंगटन, यूएसए। वो विशेष करके इसी शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुति के, वो टीवी पर तो देखते सुनते हैं परंतु उसमें वो संतोष नहीं होता है जो प्रत्यक्ष गुरुदेव के सामने प्रस्तुत होता है। हमारी बाफना जी। और उसके बाद डॉक्टर के.एम. गंगवाल, पुणे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, दिन भर में की गई गलतियां, पाप, कषाय का प्रायश्चित हम सोने से पहले भगवान से माफ़ी मांगकर ले लेते हैं और ये इतनी सहजता से होता है कि अगले दिन फिर दोबारा वही गलतियां दोहरा देते हैं। तो प्रभुवर, इसके क्या हमें शंका है कि हम ऐसा क्या करें कि हम ये गलतियां ना दोहराएं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है प्रतिक्रमण, एक है प्रत्याख्यान। हम लोग प्रतिक्रमण तो कर लेते हैं, प्रत्याख्यान के प्रति जागरूक नहीं होते। अतीत की गलतियों को साफ करना प्रतिक्रमण है। उसके लिए न माफ़ी मांगना, अपनी निंदा करना, अपनी आलोचना करना, जो हमारे चित्त के शोधन के आधार है। लेकिन भावी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं भी करनी चाहिए, उसका नाम है प्रत्याख्यान। तो हम वही स्थूल गलतियों की पुनरावृत्ति बार बार ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रवृत्ति में स्वाभाविक रूप से होती है, वो छोटी मोटी गलतियाँ हैं जिनको हम हे बुद्धि से करते हुए अपनी निंदा ग्रह कर ले तो बंधन की प्रगाढ़ता अल्प हो जाती है। लेकिन बड़ी गलतियों को दोहराना कतई उचित नहीं है। एक तो गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, होते ही उसका एहसास करते ही हमें उसका प्रतिक्रमण और बड़ी गलती होने पर प्रायश्चित भी करना चाहिए। साथ साथ प्रतिज्ञा, प्रत्याख्यान कि मैं अब इनकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, तभी जीवन का सुधार होगा। नहीं तो इससे रोज़ गलतियाँ करना, रोज़ प्रतिक्रमण करना या आलोचना पाठ पढ़ लेना, तो वही हाल होगा जो तस्मिच्छामि दुक्खड़म की कहानी में होता, उससे बचे। जीव दया के लिए समर्पित डॉक्टर के.एम. गंगवाल, पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता। जीव दया के प्रेरणा स्रोत, शाकाहार के प्रेरणा स्रोत, मेरे गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से और आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी रैली रांची से संबई शिखर तक हम ले जा रहे हैं। गुरुवर, पवन जी जैन छत्तीसगढ़ वाले इसका नियोजन कर रहे हैं और मैं सक्रिय भूमिका के साथ 7 दिन तक ये रैली के साथ चलने वाला हूँ। गुरुवर, हम रांची से निकलेंगे, गांव-गांव जाएंगे, रामगढ़ जाएंगे, बगोदर जाएंगे, हजारीबाग जाएंगे, इसरी जाएंगे और शाकाहार का डंका बजाएंगे। झारखंड के अंदर सिर्फ 4% लोग शाकाहारी है, बाकी सभी मांसाहारी है। इसीलिए संबई शिखर के परिसर में शाकाहार का प्रचार प्रसार बहुत बड़ी मात्रा में होना जरूर है। गुरुवर, आपकी ही प्रेरणा से सेवायतन की शुरुआत हुई थी। सेवायतन के अंदर और सेवायतन के मार्गदर्शन से मैं कई बार संबई शिखर आया, वो आदिवासी गाँव में गया और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि गुरुवर, वो जो आदिवासी गाँव है वहाँ कई लोग, कई बच्चे, कई औरतें सदा के लिए शाकाहारी हो गए हैं और कई लोग व्यसन मुक्त हो गए हैं। गुरुवर, आज भी मैं आपके चरणों में इसीलिए आया हूँ कि अभी 15 तारीख को मैं रांची जा रहा हूँ। 17 तारीख से ये रैली मिलेगी। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और मैं आपके चरणों में ये प्रण करता हूँ कि आगे पूरी ज़िंदगी सेवायतन के साथ जुड़कर शाकाहार का प्रचार, अहिंसा का प्रचार और जीव दया का प्रचार मैं आपके मार्गदर्शन में करता रहूँगा। गुरुवर, हो गया? चलिए, इनका संदेश है, सवाल नहीं, आगे बोलिए। कोई सवाल भी है? बस पूछो, कल बोलेंगे फिर। ठीक है। या श्री मुन्ना, भावना योग के बारे में जो रिसर्च पूना में चला है उसके बारे में कहना चाहता था। बोलिए। गुरुवर, आपके प्रेरणा से जो भावना योग रतलाम से चालू हो गया, पूना के अंदर उसके बाद में कई जागृति है। पूना में रिसर्च करने वाले बहुत लोग हैं और जब मैंने ये भावना योग की बात बताई, एक डॉक्टर के नाते कई लोगों को बहुत भा गई। उन्होंने वो पढ़ा, कई श्वेतांबर है, कई सानकवासी है, दिगंबर लोग हैं, सभी लोगों ने ये पढ़ा और इसका फॉलो वो कर रहे हैं। एक डॉक्टर के नाते मैंने बहुत बड़ी अभियान एक चालू किया है। हम कहते हैं मेडिटेशन इज़ मेडिसिन, यानी मेडिटेशन ये बहुत बड़ी दवाई है। और ये मैं नहीं कहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी जैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसमें बहुत बड़े रिसर्च कर रही है। मगर एक बात जो भावना योग जो जैन धर्म से जुड़ी है और आपके प्रेरणा से आपने जो जागृत किया है, ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है।
गुरुवर जो जो भावना योग कर रहे हैं उसके ऊपर हमने रिसर्च किया है और ये पता चला है कि जो लोग रेगुलरली भावना योग कर रहे हैं उनके ईईजी पैटर्न में बदलाव आ गया है। जैसे हम कार्डियोग्राम निकालते हैं वैसा ईईजी निकालने के बाद में जो अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव्स निकलती है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप ही आप आता है, आप ही आप आता है। गुरुवर ये बहुत बड़ी बात है, विज्ञान के जरिए ये सिद्ध हो रही है। गुरुवर आपने ये जो भावना योग की जो बात कही है समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ उपस्थित और सुनने वाले सभी को अपील करूँगा कि आप रोज भावना योग करें, 1 महीना करके देखिए, बहुत बड़ी क्रांति आपके जीवन में होगी। आपकी दवाइयाँ कम हो जाएगी, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप छोटी दवाई लेते हैं थायराइड बंद हो जाता है, बीपी की दवाई लेते हैं बंद हो जाती है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी जो माइल्ड दवाइयाँ है वो आप या बंद हो जाती है, क्योंकि ऑटो सजेशन से हमारे अंदर जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये न्यूरो हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है और ये स्टिमुलेट होने के बाद में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। गुरुदेव आपने भावना योग तो मोक्ष मार्ग के ओर एक एक कदम बढ़ाने के लिए बताया है, मगर डॉक्टर के नाते मैं कहूँगा इसके शारीरिक फ़ायदे, मानसिक फ़ायदे अगम्य है, बहुत है। मैं आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके भावना योग से कई बातें हो जाती है। गुरुदेव जब मैं भावना योग करता हूँ तो पहले मैं नीचे बैठना मुझे मुश्किल होता था क्योंकि उम्र अभी 75 साल की है, तो मगर जब से भावना योग चालू किया पद्मासन में 1 घंटा भी आराम से बैठ लेता हूँ, आराम से बैठ लेता हूँ। बहुत सुंदर। चलिए श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, जिनके मधुर स्वर लहरी ने पूजा के अंदर में भक्ति की अपूर्व गंगा बहा दी है। श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, एक बार जोरदार करता ध्वनि से हमारे मुन्ना जी का अभिनंदन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और निवेदन। गुरुदेव, कोलकाता से जिन लोगों ने व्रत किए हैं उनमें हमारे विशेष मुकेश काला, पुत्र जेके काला, जय कुमार जेके मसाला वाले, उन्होंने भी 10 उपवास किए हैं। विशेष गुरुदेव कई स्थानों से निवेदन आ रहा है कि गुरुदेव का हमें आशीर्वाद मिले जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, इसलिए आपसे निवेदन कि सबको यहाँ से आप आशीर्वाद प्रदान करें। और मेरा क्वेश्चन अभी बाकी है हमारा श्री। देखिए, मुन्ना भाई ने बहुत लोगों की भावना इस मंच के माध्यम से प्रकट कर दी। ये बात सही है, पूरे देश भर में पर्यूषण के इस पावन अवसर पर अनेक लोग उपवास कर रहे हैं। सभी भक्तों के हृदय में ऐसी भावना रहती है कि ऐसी घड़ी में हमें गुरुदेव का साक्षात आशीर्वाद मिले। प्रत्यक्ष रूप से तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन जब सब लोगों ने भावना व्यक्त की है तो मैं मुकेश समेत उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो 10 लक्षण के 10 व्रत कर रहे हैं। सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी के उपवास सानंद संपन्न हो और ये 10 लक्षण सभी के जीवन के टर्निंग पॉइंट बने, ये मेरी मंगल भावना है। चलो अब मेरा क्वेश्चन महाराज श्री, हाँ, इस भजन की 4 लाइनों में ही क्वेश्चन है। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, गुरु के पास जो कुछ है तरसती है ये दुनिया। मेरा क्वेश्चन, गुरुवर जी क्या जादू है तेरे प्यार में, गुरुवर जी क्या जादू है तेरे प्यार में। किसी के पास कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, और किसी के कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया। हंसती है ये दुनिया। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। आपके पास जो कुछ है उसके लिए तरसती है ये दुनिया। क्या जादू है आपके प्यार में। मैं तो कह रहा हूँ, जब तुम कह रहे हो मेरे पास जो है उसके लिए तरसती है दुनिया, तो तरसने की जरूरत ही नहीं, हम तो बरसा रहे हैं, लो ना। हमारे पास की लोगे तो
तो न कोई हंसेंगे न कोई जलेंगे, और जो हमारे पास नहीं है उसको लोगे तो हंसेंगे भी जलेंगे भी। इसलिए हम जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करें। कहते हैं जादू, तरसते हो ऊपर से, अंदर से कोई नहीं। एक बार मैंने कहा कि देखो मेरा जो है वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस एक शर्त है, तुम्हारा जो है उसे तुम्हें छोड़ना होगा। एक राजी नहीं होगा, बोलो है राजी? महाराज ऐसी गलती आप ही करें, हम नहीं करेंगे। काश मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को पहचाने और जीवन को आगे बढ़ाए। हाँ। नमो श्री मनोज जी बाकलीवाल, इंदौर गुणायतन ट्रस्टी बता रहेंगे। श्री हर्ष जैन, इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संपूर्ण भारतवर्ष में 52 गजा में जो महापर्व वैष्णव पर्व पर जो शिविर चल रहा है, इसकी बहुत बुरी प्रशंसा हो रही है। सभी जगह बहुत शानदार माहौल है कि 52 गजा में बहुत ही हर्षपूर्वक यहाँ पर शिविर चल रहा है। यहाँ पर मैं कई लोगों से मिला, सबके चेहरे पे इतने सुखद भाव देखे। सवाल कर भैया जल्दी। गुरुदेव, सवाल तो मैं भूल गया आपका। आकर गुरुदेव, इंदौर में इंदौर में छत्रपति नगर में एक 52 गजा को पूरा तीर्थ की एक प्रतिकृति वहां पर बनाई है, जो कि बहुत ही शानदार प्रतिकृति बनी है। तो वहां पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे 52 गजा में उतर गया हो और गुरुदेव आप वहां पर साक्षात मौजूद हैं। बहुत सुंदर। हाँ, सवाल है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। श्री हर्ष जी, सवाल है? सवाल नहीं, चलो। हाँ, आज हमारे यहाँ बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वीर कुमार जी, एडवोकेट इंदौर, और उसके साथ ही श्री अक्षत जी, एडवोकेट इंदौर। और यहाँ की तीर्थ क्षेत्र कमेटी सम्मान के लिए तैयार हो जाए हमारे श्री वीर कुमार जी और श्री अक्षत जी, एडवोकेट का। हमारे ट्रस्ट कमेटी पवन जी दोषी और IC जैन साहब आ जाइए, और विनोद जी दोषी यहाँ पर हैं सब उपस्थित। हाँ, जब तक अपना प्रश्न भी रख। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न पूछ लेने दो पहले, कि भगवान का जब जन्माभिषेक होता है तो 1008 कलशों से होता है, उस एक कलश का परिमाण क्या है? बसु योजन चौड़ाई वाले, 9 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश लिए, यही बोलते हैं ना आप लोग। 8 योजन चौड़ा, 9 योजन गहरा और 1 योजन मुख वाला कलश। महाराज जी, अब आप सवाल करोगे, आपके सवाल को मैं उठा रहा हूँ, मुझे मालूम है पूछोगे। 1 योजन 4 कोश का होता है, इतना बड़ा कलश, 8 योजन चौड़ा, 9 योजन गहरा, 1 योजन मुंह वाला। भगवान कितने से? महावीर भगवान तो 7 हाथ के थे, तो आज के बच्चों की तरह 7 हाथ यानी लगभग 10.5 फुट हाइट, तो कितने होंगे? 2 फुट के। अब उन भगवान के ऊपर तुरंत जन्म के बाद इतना बड़ा कलश कैसे ढारा होगा? ये सवाल हम जैसे सामान्य प्राणियों को बड़ा परेशान करता है। लेकिन ध्यान रखना, सामान्य प्राणी के साथ ऐसा कतई संभव नहीं है, पर तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं के लिए सहज संभव है, क्योंकि वे अतुल बल के धनी होते हैं। जन्म से उनके साथ ही अतिशय बना रहता है, इसलिए कोई आश्चर्य वाली बात। महाराज जी, अगर 1 योजन का कलश होगा तो उसमें 1 अरब 9 अरब 5 लीटर पानी, 5000 लीटर पानी आएगा। हाँ, और 1 सेकंड में यदि 10 लाख लीटर पानी, जो पानी की गति है, अगर वो निकलेगा तो 1008 कलशों में कितना समय लगेगा? अब वो कहाँ से हो रहा है? 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर जी, तो पानी कहाँ ससा जाएगा पता ही नहीं लगेगा। महाराज जी, पानी की जो गिरने की गति है वो कह रहा हूँ, 1 सेकंड मान लिया, 10 लाख लेकिन लीटर। इतने बड़े जंगल में उस पानी का पता ही नहीं पड़ेगा। मैं महाराज जी अभिषेक के समय की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ यदि 1 योजन कलश को ढालेंगे हाँ हाँ, तो करीब 10 घंटे, 10 लाख लीटर प्रति सेकंड की दर से करीब 10 घंटे एक कलश को लगेंगे जल को भगवान के सर पर डालने में।
ऐसा है, मानवकृत व्यवस्था में ये कैलकुलेशन है, देवोपुनीत व्यवस्था में कुछ नहीं। वो तो कलश लिए उलट दिए, तुरंत खाली हो गया, ऐसा मान के नमस्ते। अक्षय कैलकुलेशन अच्छा किया। हमारा सम्मान कर रही है क्षेत्र कमेटी, हमारे श्री वीर कुमार जी एडवोकेट, श्री अक्षय जी एडवोकेट इंदौरा, और अपनी करतल ध्वनियों का योगदान देकर के पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से चिट निकालना प्रारंभ करता हूं जी। देखिए, जिनके नाम की भी घोषणा हो वो अपने स्थान पर नाम सुनते ही खड़े हो जाएंगे ताकि आप तक माइक पहुंचाया जा सके, समय बचे। श्री नेमीचंद जी। देखिए, एक सवाल आता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत परेशान हो भाई। हमारे यहाँ अकाल मृत्यु और आत्मघात ये दोनों अलग अलग है। किसी की हत्या हो तो 6 माह का सूतक नहीं होता, किसी ने आत्मघात किया हो तो 6 महीने का सूतक होता है। अगर अचानक किसी की कोई हत्या कर दे तो उसमें परिवार को 6 माह का सूतक विधान करना उचित नहीं है। एक भाई ने सवाल किया है, मैं कहूँगा कि ऐसे में किसी के पूजा अर्चा में आप व्यवधान न डालें, ये अंतराय है। आत्मघात से 6 महीने का सूतक होता है, अकाल मरण से नहीं। फिर तो कोई एक्सीडेंट में मर गया तो 6 महीने का सूतक मानना पड़ेगा, ये उचित नहीं है, इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। चलिए। नेमीचंद जी जैन, नेमी नगर कॉलोनी, करोंद, भोपाल। उसके बाद डॉक्टर प्रेमचंद पाटनी, एलोरा गुणायतन ट्रस्टी, महामंत्री एलोरा अध्यक्ष क्षेत्र। एक बार सब लोग नमोस्तु कर लो तो। नमोस्तु अब नमोस्तु केवल अपनी नमोस्तु गुरुदेव। बोलना, कुनबे की नहीं बोलना। जल्दी बोलो, चलो। हाँ गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, भावना योग को जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई, भावना योग पर काफ़ी चर्चा हो गई। सबसे पहले तो जितने लोग भावना योग को अटेंड कर रहे हैं, कम से कम 3 महीने वो रेगुलर करें जी। उसके बाद फिर किसी को कराने का प्रयास करें। जब तक आप इसमें परिपक्व न हो, कभी दूसरे को न करें, नहीं तो इसका प्रभाव खराब होगा। डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी, एलोरा। और उसके बाद तैयार रहेंगे अतुल भाई गांधी, अहमदाबाद। महाराज जी नमस्तु। मेरा ये कहना है महाराज जी कि कार्य की अनुमोदना देना एवं सहायक बनना, उसके लिए 6% पुण्य उसके खाते में जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेरा कहना है महाराज जी, यहाँ पर जो लोग शिविर में आए हैं, जिस उनकी ये हो रही है, उनकी साधना हो रही है, उसमें उनको भी पुण्य मिल रहा है। और यहाँ के क्षेत्र कमेटी और यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सभी समाज सेवक, इनको सबको तो पुण्य मिलता ही होगा, ऐसी मेरी भावना है। लेकिन मेरा ये कहना है महाराज जी, इससे और भी आगे मैं कहना चाहता हूँ महाराज जी, आपके खाते में भी कुछ ना कुछ पुण्य तो निश्चित ही मिलता है। और इससे आगे बढ़कर महाराज जी ये कहना चाहता हूँ, परम पूज्य आचार्य महाराज जी जिन्होंने संयम की दीक्षा आपको दी है, उसके उनके खातों में भी निश्चित रूप से जाता है। महाराज जी इसका पूरा समाधान कर आपसे। आजकल एक कंपनी चलती है ना, क्या नाम है, एम्बे, क्या होते, एम्बे होते ना, बस ब्रांच बनाते जाओ और हाथ पर हाथ धरो, अपने आप चलता रहता है। हमारे गुरुदेव ने ऐसी ही कंपनी खोली है, समझिए। हम लोग उसके ब्रांच है, और इस ब्रांच से जितने जितने नीचे नीचे जाते हैं, इसको फैलाते जाते हैं, सबके अकाउंट में ऑटोमेटिक आता जा रहा है। इसलिए आप लोगों से भी कहता हूँ, इसी के अंग बनते जाओ और जिन शासन की जड़ दिग दिगंत तक फैलाते जाओ। नमस्कार नमस्कार। अतुल भाई गांधी, अहमदाबाद। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूनम जैन, पुणे, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। पारिवारिक जीवन में हमसे कोई धोखा करे तो हम उसके प्रति कैसे भाव रखें, और धंधे में हमारे साथ कोई धोखा करे तो उसके प्रति कैसे भाव रखें? देखिए, पारिवारिक जीवन में यदि कोई धोखा करता है तो इसे बड़े गंभीर और संवेदनशील तरीके से सलटाना चाहिए। धोखा दिया ये एक गलत कृत्य है, लेकिन वो परिवार का सदस्य है, ये हमें ध्यान देखना है। तो हमें ऐसे समय में उनको ठीक तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो। पारिवारिक सदस्य के प्रति सीधे सीधे द्वेषपूर्ण दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। अंतिम क्षणों तक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे यथासंभव सुधार लें। रहा व्यापारिक क्षेत्र में यदि कोई धोखा दे
तो व्यापार में धोखा एक बहुत बड़ा धोखा होता है। उसके लिए भी हमें चाहिए कि उस व्यक्ति को हम ठीक तरीके से समझाएं बुझाएं और सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक करें ताकि दोबारा धोखा ना हो। आपको धोखा हुआ कैसे? कहीं न कहीं आपने चीज़ों को नज़रअंदाज किया, आपकी इग्नोरेंस रही, इसलिए आपके सिस्टम में कोई कमी रही, इसलिए सामने वाले ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपको धोखा दिया। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को ठीक करें और सामने वाले को बुला कर के पहले समझाने की कोशिश करें। अगर वो रास्ता पर लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके प्रति जिस तरह की एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है वो करे। लेकिन इसमें भी उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को देखते हुए, वो धोखा दिया है वो इरादतन दिया है या किसी परिस्थिति से प्रेरित होकर दिया है। कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति सब बुरे नहीं होते, परिस्थितियां उसे बेईमान बना देती है। यदि हमें ऐसा लगता है कि आदमी है तो अच्छा, लेकिन परिस्थिति से पीड़ित होकर इसने बेईमानी की है, तो एक बार क्षमा करना हमारा धर्म है। श्रीमती पूनम जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती रंजना जी पचंडिया, अलीगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आपने एक टाइम प्रवचन के दौरान बताया था कि हमें ना टेंशन लेना है ना टेंशन देना है, हमेशा अटेंशन रहना है। तो हर पल अटेंशन रहने के लिए कुछ कला बताइए। हर पल अटेंशन रहने के लिए कुछ मत करो, अपना इंटेंशन ठीक रखो। चलो आगे। श्रीमती रंजना पचंडिया, अलीगढ़। नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आजकल खान पान बहुत बिगड़ता चला जा रहा है, तो क्या भावना योग करने वाले अगर जिनका खान पान अशुद्ध है और वो उसका उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या भावना योग करने वाले? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो बात तो सीधी है। अगर व्यक्ति दिन भर खोटे कर्म करे और सुबह से भावना योग कर ले, तो महाराज ने कहा भावना योग करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो भावना योग तुम्हारे पाप करने का लाइसेंस थोड़ी है। अपने आचार विचार को तो ठीक रखना ही पड़ेगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नियमित भावना योग करेगा, अंतर मन से करेगा, तो उसकी भाव शुद्धि होगी और खान पान अपने आप सुधर जाएगा, फिर अभक्ष्य सेवन से वो बच जाएगा। बस एक ही आगे। नहीं, क्वेश्चन ये है, क्या भावना योग में आप इस तरह का इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको खाने पीने की भी मतलब शुद्धि रखनी वो चाहिए? सब समय पर मिलेगा। आपने अच्छा ध्यान इस पर केंद्रित किया। हाँ जी। अंजू जैन, गुड़गांव, गुणायतन, तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जैन, एडवोकेट, शाहपुरा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रबल भावना होती है और समय उचित नहीं दिखता तो पुरुषार्थ के प्रति उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, तो पुरुषार्थ के प्रति अपने उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करें? लक्ष्य के प्रति प्रबल भावना हो और समय अनुकूल न हो तो उत्साह घटाना ठीक नहीं है। समय को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा प्रयास बढ़ाना या अनुकूल समय की प्रतीक्षा में अपना समय बिताना ज़्यादा अच्छा है। उत्साह को घटाइए मत। हमें लग रहा है कि अभी मेरा लक्ष्य है और उत्साह तो है, समय अनुकूल नहीं है, हाँ तो उत्साहित मत होइए। समय अनुकूल नहीं, आज नहीं है ना, कल तो हो सकता है। तो जब हमारा समय अनुकूल होगा, हमारी स्थितियाँ अपने आप अनुकूल हो जाएगी और उसमें हम देखें कि समय को जल्दी कैसे अनुकूल बनाएं। दोहरा प्रयास करें, परिणाम जल्दी निकलेगा। जितेंद्र जैन, एडवोकेट, शाहपुरा। उसके बाद तैयार रहेंगे कुणाल कीर्ति जैन, दिल्ली। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में श्रवण कुमार बनना तो मुश्किल है, पर श्रवण कुमार के कुछ गुण आ जाएं तो वृद्धाश्रम और परिवार न्यायालय में जो विवाद महिलाओं और पुरुषों के आते हैं वह कम हो जाएंगे। हर महिला चाहती तो है कि बेटा श्रवण कुमार बने, पर पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देती। गुरुदेव इसमें मार्गदर्शन दें जिससे वृद्धाश्रम और परिवार न्यायालय में आने वाले विवाद समाप्त हो सकें। एक रोज मैंने कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं श्रवण कुमार की माँ बनूं, यदि तुम चाहती हो कि मैं श्रवण कुमार की माँ बनूं, तो कृपया अपने पति को श्रवण कुमार बनने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि
श्रवण कुमार के घर ही श्रवण कुमार पैदा होगा, कंस की औलाद में तो कंस की ही छवि होगी। ये बात सोचने की है। तो आप जैसा चाहती हो या चाहते हो वैसा पहले अपने जीवन में चरितार्थ करो, तो परिणाम होगा। पीढ़ियां वही दोहराती है जो उसके देखने में आती है। कुणाल जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी से तैयार रहेंगे। आशा जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं 4 पंक्तियां अपने बारे में और अपनी जनरेशन के युवा के बारे में बोलना चाहता हूँ। हम रिश्ते बना तो लेते हैं, निभाते नहीं हैं। काम पकड़ तो लेते हैं, पूरा करते नहीं हैं। बीज बो तो देते हैं, उसे उगाते नहीं हैं। किस्मत पढ़वा तो लेते हैं, उसे अजमाते नहीं हैं। दुनिया घूम तो लेते हैं, पर उसे जानते नहीं हैं। इसे कैसे सुधारें और अपने आप को कैसे और ज़्यादा क्रियाशील, दृढ़ निश्चय, सरल और संतुष्ट बनाएं? कैसे सुधारें? इन पंक्तियों को अपने सामने रखें और इसे एक चैलेंज माने कि जो हम नहीं करते वो हमें करना है। ठान लो, जो मुझे करना है, जो मेरे करने योग्य है, वो मुझे करना ही है। अगर मन में ऐसी बात धार ली जाए, मनुष्य ठान ले, तो उसके लिए सब बातें सहज सुगम हो सकती। आशा जैन जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे कमल गोधा लोहारी। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। घर के ऐसे सदस्य को जिसका पूरा जीवन धर्म में बीता हो, किंतु अंतिम समय में उसकी बुद्धि क्षीण हो गई हो या उसकी रुचि धर्म में नहीं रही हो, तब उसकी अच्छी समाधि के लिए घर वालों को क्या प्रयास करना चाहिए महाराज? देखिए, आखिरी समय में मति भ्रमात्मक स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन उसको देखकर घबराना भी नहीं चाहिए और हताश भी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए। उनके अनुकूल वातावरण बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई ऐसे प्रकरण मैंने देखे हैं कि ऐसे लोग जिनकी बुद्धि एकदम उल्टी हो गई, लेकिन आखिरी में उनकी चेतना जगती और बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो उनके लिए अच्छी भावना भाइये। उनकी बुद्धि खराब होने के बाद भी उनके अनुकूल कार्य मत कीजिए। वो कार्य कीजिए जो उनके व्रतों के अनुकूल, उनके जीवन के अनुकूल, उनके आत्मा के अनुकूल हो। ये मान करके चलिए कि वृद्धावस्था में बालपन जैसी बातें आ जाती है। मति भ्रम एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उनको खुद होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। एक सज्जन जिनने कभी जीवन में रात में पानी भी नहीं पिया, व्रती जैसा जीवन था, लेकिन अपने जीवन के आखिरी दिनों में रात में कहते मुझे रसगुल्ला खाना है। अपने बच्चों से कहते रसगुल्ला खाना, कभी कहे मुझे पान खिलाने ले चलो। अब ये बोले तो अब देखिए इसमें 2 तरह की प्रतिक्रिया होती है। ज़्यादा मुँही है तो कहे चलो पापा पान खिला दे, रसगुल्ला खिला दे, और थोड़ा ज्ञानी हो तो उनके लिए डांट डपट दें। उनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। उनको कहा नहीं, आपका तो रसगुल्ला का त्याग है, अभी रसगुल्ला कैसे खाओगे, रात का समय है, पान आप कैसे खाओगे। उनको उनके बेटे उस समय बेटे बनकर नहीं, एक प्रकार के गार्जियन बनकर के समझाते थे, और अकेले में प्रेम से डांट भी लगा देते थे। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता था। लेकिन उनने आखिरी की बात कही, मंदिर से पूजन करके आए, और पूजन करके आने के बाद घर में बैठे और नमोकार जपते जपते प्राण छूटे। ये स्थिति है। तो कभी हताश मत होइए, और ऐसी बुद्धि उल्टी हो रही है तो उसको सीधा करने का प्रयास कीजिए। पलटते देर नहीं लगती, पुण्य जग जाता है, जीवन बदल जाता है। कमल गोधा लोहारी। उसके बाद तैयार रहेंगे शुभाकांक्षिणी छाया लता जयचंद पाटनी नासिक महाराष्ट्र। गुरुवर, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन से सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है। तो वह कैसा तथा इनके लिए क्या उपाय किया जाए? गुरुवर, दोस्त, किताब, रास्ता और किताब, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों मिल जाए तो जीवन में सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है। बिल्कुल सही है। तो यह कैसा तथा इनके लिए क्या क्या उपाय किया जाए? क्या क्या हो? अच्छा दोस्त, अच्छी किताब, अच्छा रास्ता, अच्छी सोच, ये हमेशा कोशिश करो। देखिए, दोस्त चुनना हमारे हाथ में है, किताब चुनना हमारे हाथ में है, रास्ता पकड़ना भी हमारे हाथ में है, और सोच को बनाना और बदलना भी हमारे हाथ में है। हम तय करें अपने लक्ष्य को। मेरा लक्ष्य क्या है? जिस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए उसके अनुकूल सामग्री हम चुनें। अच्छा दोस्त हम खोजें। आज लोक में अच्छा दोस्त किसको माना जाता है? वही जो तुम्हारे मन माफिक काम करे,
मैं कहता हूँ अच्छे दोस्त की पहचान ये नहीं जो तुम्हारे मन माफिक काम करे, अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें अहित से हटाकर हित में लगा दे। वो मित्र नहीं, वो कल्याण मित्र है जो तुम्हें बुराइयों से मुक्त करा दे। अच्छी किताब वो है जो तुम्हारे चित्त को स्पंदित कर दे, जीवन को रूपांतरित कर दे, जीने की राह दिखा दे। और सही रास्ता वो है जिससे आत्मा की उन्नति हो सके। और इन तीनों को अपनाओगे ना तो सोच अपने आप बदल जाएगी। जिसका दोस्त अच्छा है, जिसके पास अच्छी किताबें हैं, मैं तो कहता किताबों को ही अपना मित्र बना लेना चाहिए। और जो अच्छे रास्ते पर चलेगा सोच भी बदलेगी, और जब ये चारों चीज़ें हो गई तो जीवन निश्चयतः निखर जाएगा। शुभाकांक्षी छायालता जयचंद पाटनी नासिक महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश गंगवाल सिंघाना ट्रस्टी बावन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज मैचिंग का जमाना है, आज मैचिंग का जमाना है। स्वभाव की मैचिंग कैसे करें? आज मैचिंग का जमाना है, स्वभाव की मैचिंग कैसे करें? कैसे दूर करें? मैचिंग बनाए कि मिटाए? क्या बोलना चाह रही है? कैसे दूर करें? मैचिंग कैसे दूर करें? मैचिंग दूर करे कि मैचिंग बनाए? क्या पूछ रही है? क्या अलाव कहाँ से लाई ये सवाल? आज मैचिंग का जमाना है, स्वभाव की मैचिंग कैसे करे? आपका कहना है एक दूसरे के साथ स्वभाव हमारा मैच कैसे हो, है ना? देखो, एक दूसरे के स्वभाव को समझ लो, अपने आप स्वभाव पानी जैसा जीवन बना लो। पानी जैसा जीवन बना लो मतलब क्या होता है? पानी को किसी भी बर्तन में डालो वो उस रूप ढल जाता है, लेकिन बर्फ को आप नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उसको कूचना पड़ता है। जिसका मन सरल होता है वो सबके स्वभाव में घुल मिल जाता है, वो मिलनसार होता है, पानी जैसा होता है। और जिसका मन कठोर होता है वो स्वभाव को मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें अगर किसी के साथ स्वभाव में मिसमैचिंग है, एडजस्टमेंट नहीं होता, तो ये मान ले उसका स्वभाव है। और हमेशा ऐसा कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, तो जो है वो है, स्वीकार कर लो, तो फिर कोई समस्या नहीं है। सुरेश गंगवाल सिंघाना ट्रस्टी बावन गजा। उसके बाद तैयार रहेंगे रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा। मेरा आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। जीवन में धर्म, गुरु या ईश्वर के प्रति आस्था ही वह अवस्था है जो हमारी शक्ति बनती है। जो कुछ घटित होता है उसे स्वीकार करने की और प्रेरित करती है, बिना किसी शंका और पूर्वाग्रह के। तो गुरुवर, यहाँ मन की शक्ति को जगाना, दया करुणा जैसे भाव को घनीभूत करना, आनंद भाव को प्रतिष्ठित कर व्यक्ति को भयमुक्त करना या दुखों से बाहर निकालना केवल आस्था से संभव है क्या? देखिए, केवल आस्था से संभव है ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर आस्था के बिना ये संभव नहीं है ये जरूर कहूँगा। समझ गया? तो हमारी आस्था ठीक बने, आस्था सुदृढ़ बने, उसकी पृष्ठभूमि में ये सब बातें अपने आप फलीभूत होती। रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुबोध जी दिवाकर सिवनी मध्य प्रदेश। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत। इन सब से बचने का उपाय क्या है? कृपया मार्गदर्शन करिए। इससे बचने की क्या जरूरत है? जो कह रहा है सो करते जाओ, यही उनका रास्ता है। समझ गए? ये तो किसी का कोटेशन उठा के ले आया आप। सवाल ऐसा करो जो सीधे सीधे बात हो, ध्यान रखें, आगे चलो। मैंने एक दिन कहा था व्हाट्सएप के सवालों में पेनाल्टी लगा दूंगा। श्री आगे जो सवाल है चूज करते समय विमल जी देखा करो। श्री सुबोध जी दिवाकर सिवनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमस्ते महाराज। महाराज, मेरा क्वेश्चन भावना योग से है। हाँ, थोड़ा माइक ठीक से पकड़िए। भावना योग में आप कहते हैं कि मुझे खुश रहना है, मैं खुश रहूँगा, लेकिन इंसान हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, तो मैं खुद को खुश कैसे रखूँ? बहुत अच्छा सवाल है। हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुद को खुश रखना चाहिए, लेकिन लोग दूसरों को ही खुश रखने की कोशिश करता है। ध्यान रखो, जो खुद को खुश रखता है वो खुश मिजाज कहलाता है, और जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वो खुशामदी होता है। संत कहते हैं खुश मिजाज बनो, खुशामदी नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है?
हमको खुद को खुश रखना है। और एक बात ध्यान में रखने की है, जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे औरों को भी खुशियाँ नहीं बांट सकेंगे। जब मेरे भीतर खुशियाँ नहीं तो बाहर खुशियाँ जाएगी कैसे? तो खुश रह कर के ही खुश बांटा जा सकता है। और आपने पूछा हम सदाबहार खुश कैसे रहें? बहुत सारी बातें, 4 बातें संक्षेप में बता देता हूँ कि हमें सदाबहार खुश रहने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात, वर्तमान में जीना सीखो। दूसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त मानो। तीसरी बात, प्रतिक्रियाएं कम करो, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हो। और चौथी बात, संयोगों को सहज भाव से स्वीकार करो। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, लाभ हो तो और हानि हो तो, जिंदगी में कभी खिन्न होने की नौबत नहीं आएगी। हाँ बोलो। हो गया। अंतज मेरा बड़वानी, उसका तैयार रहेंगे श्रीमती गुणमाला जी पाटनी वासिम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का काम है आहारचर्या के टाइम पे व्यवस्था बनाने का। काफ़ी प्रकार के लोग आते हैं उसमें। कुछ लोग तो एक बार हम कुछ बोलते हैं वो सुन के मान लेते हैं और कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं। तो महाराज जी, ऐसे टाइम में हम लोगों ने क्या करना चाहिए और आहारचर्या और चौके में कैसी व्यवस्था हो कि व्यवस्था करने वाले और आहार देने वाले दोनों लोग संतुष्ट रहें? देखिए, जब भी व्यवस्था बनाओ और जो लोग बहस करे तो उनके लिए कान में ठेठा लगा लो, उनसे सुनो ही नहीं, सुनकर अनसुना करो। हालांकि सभी से मैं कहता हूँ, कहीं पर भी आप जाइए, अनुशासन का पाठ हमें यही पढ़ाता है कि हम उस व्यवस्था में किसी भी तरह की खलल न डालें। आपको अगर रोका जा रहा है तो आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप रुक जाएं। कई बार लोग जो होते हैं बड़े अलग मिजाज के होते हैं, धक्का मार के चले आते हैं। 1-2 तो ऐसे केस आए भी, नीचे गेट बंद रहता है ना, कभी कभी लोग बाउंड्री फांद के आ जाते हैं। अरे भैया, तुम दर्शन करने के लिए आए हो। एक बार एक सज्जन जो नीचे गेट पे ही था, उसी को धक्का दे के ऊपर आ गए। हमने कहा भैया ठीक है, तुम आ गए, मुझसे क्यों आ गए? महाराज आपसे मिलने की प्रबल इच्छा थी। काम क्या? काम कुछ नहीं, दर्शन ही करना था। बड़े अच्छी बात है, तुम इतने धक्का मार कर आए, इससे अच्छा है अपनी एक पर्ची भिजवा देते महाराज के पास कि महाराज जी मुझे इस समय आना है, आपका आशीर्वाद चाहिए, तो तुम्हारी उसमें शान होती। तुम कह रहे हो उसने मुझे रोक कर मेरा अपमान कर दिया। अरे तुमने सबसे ज़्यादा अपमानजनक कार्य किया, जो एक श्रेष्ठ और सभ्य पुरुष के लायक है ही नहीं। इज्जतदार आदमी कभी भी व्यवस्था में खलल नहीं डालता। आप अनुशासित रहिए। आहारचर्या में अगर कोई रोक रहा है तो इसलिए नहीं रोक रहा है कि आप आहार न दो, वो इसलिए रोक रहा है कि सब लोग व्यवस्थित होकर आहार दे दे और महाराज का आहार व्यवस्थित हो जाए। तो उसको कुछ नहीं सोचना चाहिए और एकदम व्यवस्था से होना चाहिए। मेरे पास तो लोग रोज कितने सारे आहार देते हैं और एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन कोई वंचित रहा। मैं तो आखिरी में सबसे पूछ लेता हूँ कोई बचा तो नहीं। इतना सा ले करके भी मैं सबको संतुष्ट करता हूँ कि नहीं? फिर हपड़ धपड़ क्यों? हपड़ धपड़ क्यों? परसों एक कटोरी दलिए में, एक कटोरी से भी कम होगा, कम से कम 150 लोगों ने आहार दे दिया ना। तो भाई ठीक, हमारा पेट तो तुम्हारी भावनाओं से भर जाता है। मैं भी सोचता हूँ चलो आए हैं लोग, भावना लेकर के लाभ मिले, लेकिन व्यवस्था में सहयोग देना आपका भी दायित्व है। कार्यकर्ताओं को इन सब बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ। श्रीमती गुणमाला जी पाटनी वाशिम, उसका तैयार रहेंगी किरण कला जैन कुरुक्षेत्र। नमस्तु नमस्तु। सबसे पहले मैं यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, सेवा समिति, पूजा, भोजन, आवास, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया रखी है। मेरा प्रश्न है गुरु, हम सब जानते हैं कि सारी धरती पर सारे जीव जंतु तथा हम सभी श्वास के सहारे जीते हैं, यानी सांस के सहारे रहते हैं। तो हमारा जीवन में मूल आधार श्वास ही है, पर हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो वह भी श्वास के साथ पढ़ना चाहिए, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। तो नमोकार मंत्र का और श्वास का आपस में क्या संबंध है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, श्वास प्रश्वास से नमोकार मंत्र जपने के पीछे भाव केवल यह है कि मेरी सांसों में नमोकार बस जाए।
27 उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र होता है। 3 बार श्वास उच्छ्वास लेने पर 1 नमोकार होता है। श्वास लेते समय नमो अरिहंतानम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धानम, पुनः श्वास ले तो नमो आयरियानम, श्वास छोड़ने पर नमो वज्रायनम, पुनः श्वास ले तो नमो लोए और छोड़ने पर शब्द शाहुनम। इस तरह से 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में 1 नमोकार मंत्र होता है। इत्मीनान से ले। जिनका अभ्यास है उन्हें दिक्कत नहीं होती, जिनका अभ्यास नहीं है उनको हो सकता है शुरुआत में सिर दर्द होने लगे, इसलिए घबराए नहीं, अभ्यास कीजिए। पहले 9 बार, फिर 27 बार, फिर 36 बार, फिर पढ़ते पढ़ते 108 बार तक आइए। नमोकार मंत्र में बड़ा आनंद आएगा। किरण कला जैन कुरुक्षेत्र, उसके बाद तैयार रहेंगे भानपुरा से जया सोनी। सपरिवार त्रिवार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव आपसे एक प्रश्न है, शंका है कि लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कई बार अपने अधीनस्थ के प्रति हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है। एक ही बस में या एक ही कार में 4 अधिकारी या 4 हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, एक के लिए मीमो इशू करना पड़ता है, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि उसमें एक बहुत पंचुअल रहे और एक बार बार गलतियां करता है। पर क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी माँ चौथी प्रतिमाधारी थी, तो उनके संस्कार होने की वजह से मुझे ये लगता था मेरे को हिंसा पाप का दोष लग रहा है, क्योंकि वो जीव दुखी हो रहा है जिसको मीमो इशू किया जा रहा है, और दूसरे के प्रति पक्षपात की भी भावना होती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कर्मों का बंध ऐसे समय में होता है क्या, और अगर हुआ है तो उसकी निर्जरा कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सब जगह कर्म सिद्धांत को लागू लगा करोगे तो जी नहीं पाओ। कर्तव्य को कर्तव्य की तरह से देखिए। आपने शपथ ली है कि मैं अपने पद और कर्तव्य का दृढ़तापूर्वक निर्वहन करूँगा या करूँगी, लेते हैं ना? तो आप कमिटेड हैं किसके प्रति? उस व्यवस्था के प्रति। जिस व्यवस्था के आप अंग हैं, उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक उस व्यक्ति की है जो उस प्रशासन का कोई महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए आप किसी को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये पाप है, और व्यवस्था बनाने के लिए कर रहे हैं तो कर्तव्य है। इसलिए इन सब बातों का विकल्प मत करिए। ये तो है ही, व्यापार करते हैं उसमें भी बहुत तरह के हिंसा होती है, और इस तरह आप जॉब कर रहे हैं सरकार शासकीय या गैर शासकीय क्षेत्र में, तो ये सब चीज़ें तो होगी। इसलिए जब तक किया सो किया, अब मुक्त तो हो गई, शायद रिटायर तो हो गई ना, हाँ, आप तो बहुत भूल जाओ। अब उन सबको साफ करने का रास्ता अपनाओ, जो होना था हो गया, जीविका के लिए हुआ। इससे एक जवाबदेही के रूप में देखना चाहिए और निर्वाह करना जिम्मेदारी। भानपुरा से जया सोनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे यश सेठी बड़वानी। कहाँ गया सोनी? नहीं है। गया सोनी कहाँ है? नहीं है। चलिए, यश सेठी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। किलो के भाव बिक गई वो कॉपियाँ जिस पर वेरी गुड देखकर फूले न समाते थे। गुरुदेव, आज की उपलब्धि कल की विलुप्ति बन जाए तो कौन सी युक्ति चलाए कि मुक्ति तक नाम चल जाए? क्या बात है। आज की उपलब्धि कल की विलुप्ति बन जाए तो कौन सी युक्ति चलाए कि मुक्ति तक नाम चल जाए? नाव चल जाए। कौन सी युक्ति बनाए कि मुक्ति तक नाव चल जाए? देखिए, उपलब्धि को विलुप्ति बनते देर नहीं लगती। मुक्ति तक अपनी नाव को पहचानना है, पहुंचाना है, तो एक ही युक्ति है, उपलब्धि और विलुप्ति में समभाव रखो। अगर तुम कुछ पाए हो तो और खोए हो तो दोनों को समान मानो। मुक्ति का यही आधार है। जो पाने में हर्षित होता है और खोने में दुखी, वो संसार में रुलता है, और जो पाने और खोने में संभाव रखता है उसका संसार सिमटता है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन, मैनपुरी, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अगर किसी के धर्म करने में भाव ना लगे तो उसे धर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
ये बताओ, दवाई खाने से आराम न लगे तो दवाई खाना चाहिए कि नहीं? क्या हो गया? क्यों डॉक्टर साहब? अरे दवाई खा रहे आराम नहीं लग रहा है, तो दवाई नहीं खाओगे तो और आराम नहीं लगेगा। नहीं, वो बिना भावों के करेगा तो सुनो तो बोल रहा हूं, तो धर्म करने में भाव न लगे तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भाव लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को और ज़्यादा जागरूकता से धर्म करना चाहिए, क्योंकि जिसकी बीमारी जितनी गहरी होती है ना, उसकी दवाई का डोज भी उतना हाई होता है। तो कम डोज की दवाई काम न करे तो हाई डोज का काम करे, समझ गए? इसलिए धर्म मत छुड़ाओ, उसका भाव जगाओ। श्रीमती रेखा जैन, मैनपुरी गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा गोधा वासिम। विद्या गुरु के पावन चरणों में परिवार सहित शत नमन। आज लोग प्राकृतिक प्रदूषण से बचने का समाधान तो खोज रहे हैं, किंतु मानसिक प्रदूषण के प्रति कोई सजगता नहीं है। गुरुदेव, मानसिक प्रदूषण के अभाव में प्राकृतिक प्रदूषण से मुक्ति कितना कार्यकारी होगा? मानसिक प्रदूषण से दूर करने का उपाय क्या है? देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण, पर्यावरण को ठीक करा जा सकता है पेड़ लगाकर, और भीतर का पर्यावरण भी शुद्ध हो सकता है पेड़ लगाकर। पेड़ लगाने से ही पर्यावरण शुद्ध होगा। बाहर के पेड़ लगाने से बाहर का पर्यावरण सुधरेगा, और भीतर सद्भावों का वृक्षारोपण कर लो तो भीतर का पर्यावरण सुधर जाएगा, जो धर्म और आध्यात्मिक चेतना के बल पर ही संभव है। हाँ, श्रीमती पुष्पा गोधा वासिम, महाराष्ट्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी लाभांशी दिव्या जैन, पनागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा यह सवाल है कि पंथ व्यवहार में फंसा हुआ व्यक्ति जानते हुए भी कुल परंपरा से चले आए पंथ आग्रह से मुक्त नहीं हो पाता है, तो ऐसे में उसे आग्रह मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आग्रह मुक्त करने के लिए पहले उसके मन का भय और लोभ दूर करना होगा, तत्व की सही समझ दिखानी होगी। जब तक मनुष्य तत्व की सही समझ विकसित नहीं करता, तब तक वो पक्षपाती बना रहता है, और उसका ये पक्षपात उसे संसार में रुलाता है। तो हम धर्म के मर्म को जगाएं, तत्व की वास्तविकता का बोध कराएं, तो फिर किसी प्रकार का व्यामोह टिकता है। कुमारी लाभांशी दिव्या जैन, पनागर। उसके बाद तैयार रहेंगे रजत बार मोरी, गढ़ा कोटा। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं दुख बांटने से दुख कम होता है, लेकिन आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो डबल सुना देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो बात है कि दुख बांटने का काम ही गलत है। दुख नहीं बांटना चाहिए, सुख बांटना चाहिए और दुख सहना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? सुख को बांटो, दुख को सहो। लोग सुख को भोगते हैं और दुख को बांटना चाहते हैं। अरे बीमारी क्यों फैलाओ? बीमारी अपने पास रखो। मेरा दुख मैं सहूं और सुख मिले सबको बांटो, समस्या ही हल हो जाएगी। बोलिए। रजत बार मोरी, गढ़ा कोटा। उसके बाद तैयार रहेंगी हेमलता सेठी, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी अन्य का दखल मेरे जीवन में कहाँ तक होना चाहिए और मेरी जिम्मेदारी खुद पर कब से शुरू हो जाती है? अन्य का दखल मेरे जीवन में कहाँ तक होना चाहिए और मेरी जिम्मेदारी खुद पर कब से शुरू होती है? देखिए, जब तक हम अपनी सोच को पूरी तरह से विकसित न कर पाएँ, अगर कानून की भाषा में कहें तो जब तक हम बालिग ना हों, तब तक अन्य का दखल मेरे जीवन में स्वाभाविक होना भी चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, परिजन हो या कोई और। लेकिन जब हम अपनी निर्णय लेने में सक्षम हो जाए, पूरी तरह से बालिग हो जाए, तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझ करके हमें अपने प्रति जवाबदार हो जाना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए। हेमलता सेठी, इंदौर। और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग जैन, बारा, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए, जबकि देश में पौधे लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। तो महाराज जी, घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए या नहीं? किसने बोला पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहिए? जैन धर्म ये नहीं कहता पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहिए। जैन धर्म कहता पेड़ पौधों को व्यर्थ में काटना छांटना नहीं चाहिए। चलिए आगे। अनुराग जैन, बाया, राजस्थान। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनंदा जैन, अंजड़। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, नफरत की ज्वाला जलती है हमारे देश भारत में,
किसे चाहिए महावीर के जीने का संदेश। महाराज जी आज सभी महावीर को मानते हैं, महावीर के सिद्धांत को नहीं, ऐसा क्यों? ये तो अपने से पूछो, महावीर को मानते, महावीर की नहीं मानते, क्योंकि सब अपने हिसाब से महावीर को चलाना चाहते हैं, महावीर के हिसाब से चलना नहीं चाहते। जब तक व्यक्ति के भीतर की चेतना नहीं जगती तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता। महाराज जी के चरणों सुनंदा जैन अंजड़। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी नहीं सके आज के लिए, आज केवल आज के लिए कैसे जिए। महाराज जी शंका का समाधान कीजिए। कल कल को छोड़ दो तो आज के लिए जी सकते हैं। जो आज और कल की कल कल में जीते रहते हैं उनका आज भी विफल हो जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य। 10-12 क्या बचा है समय? पहले बोलता तो मैं पूरा उत्तर देता। देखिए आज के लिए जीने के लिए हमें आज पर विश्वास करना होगा। मनुष्य का कल पर विश्वास अधिक है, आज पर विश्वास नहीं, इसलिए वो विफल होता है। मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को समझे, कर्म सिद्धांत पर भरोसा और विश्वास लेकर चले तो जीवन में कभी विफल नहीं होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। शंका समाधान।